नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन शेयर में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है और करीबन 2 से 3 दिन हो गए शेयर में लगातार धीरे करके बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डाउन साइड नहीं जा रहा क्योंकि गाइस यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ देखा जा रहा है क्योंकि आने वाली है Q1 की अर्निंग और Q1 की अर्निंग से पहले यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बन सकता है। साथ ही गैस क्या है कि कंपनी का जो कारोबार है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जिसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जैसे कि कोयले से जो चलने वाला कारोबार है। कंपनी धीरे करके रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ भी अपने पैर पसारते हुए देखी जा रही है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी को ऊपर। तो आज के दिन बहुत सारी न्यूज़ हैं खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट में अच्छी खासी रैली कंटिन्यू देखी जा रही है और निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई डेली टच करता जा रहा है। आज देखिए आप करीबन 19,500 तो टच कर दिया था। सेंसेक्स में भी ऑल टाइम हाई है और बैंक निफ्टी में करीबन 188 पॉइंट्स की तेजी है और निफ्टी आईटी में करीब 36 पॉइंट की डाउन साइड। स्मॉल कैप्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली हुई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी, करीबन 1.5 बिलियन डॉलर का अप्रूवल मिला है फॉर ग्रीन एनर्जी के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसेंटली 1.5 बिलियन डॉलर अप्रूव कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट फॉर लो कार्बन एनर्जी। तो यहाँ पे मेनली उद्देश्य ये निकल के आ रहा है कि इंडिया में कार्बन की मात्रा कम करनी है जिससे यहाँ पे एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सके। तो मेनली जो यहाँ पे बात निकल के आई है, डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड सिचुएशन क्लाइमेट फाइनेंशियल लो कार्बन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत बड़ी खबर है ये। इंडिया ने बात करनी शुरू कर दी है यूरोप कंट्रीज से करीबन 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इंडिया 10 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन वो भी यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करने की बात चल रही है। और अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इंडिया विल कंसीडर बायलैटरल एग्रीमेंट विच कंट्री ऑन अलाउ देम यूज कार्बन क्रेडिट, जिससे हम कार्बन की मात्रा को कम किया जा सके। और इंडिया के लिए खासकर तो बहुत बड़ी बात होगी अगर ये डील हो जाती है तो। विंड टरबाइन के ऊपर यहाँ पे एक न्यू पॉलिसी बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, जो कि है QCO मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड होगा जिससे हम अपने कस्टमर की सही से रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँ। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल लाया जा रहा है जैसे कि गियर और ब्लेड्स, मतलब मेनली तो यही होते हैं, गियर और ब्लेड्स ही होते हैं, इनके लिए खासकर ये चीज़ बनाई जा रही है। साथ ही यहाँ पे पीयूष गोयल जी की तरफ से आ रही है बहुत बड़ी खबर, न्यू शुगर एथलॉन पेट्रोल टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी। जिससे क्या है गाइस कि एथलॉन पेट्रोल बनाने की बात हो रही है जिससे हम अपना पेट्रोल डीजल इनकी जो हम यूज करते हैं वो कम से कम किया जा सके। और अपने इंडिया में जो इन्वायरमेंट को ठीक करने की बात हो रही है, कार्बन को कम करने की बात हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा गैस क्या है कि यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने दी है बड़ी खुशखबरी जो कि है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। इनका कहना यह है कि इंडिया में जो फ्यूचर जो फ्यूल है उसको ग्रीन हाइड्रोजन यूज किया जा सकता है और जिसमें यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है जिससे हम अपनी कंट्री में ही इसको बनाया जाएगा। यहाँ तक कि जब बजट आया था तो बजट में 19,744 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की गई थी, खासकर यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को हब बनाने के लिए, खासकर इंडिया में।
इस बार यहाँ कंपनी की जो सेल बैठी थी करीबन 1400 करोड़ की सेल बैठी थी, जो कि यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर डाउन है 1.87, बट क्वार्टरली देखा जाए तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 6.35 का, लो बनाया 6.2 का, क्लोजिंग दिया 6.3 पे, करीबन 1.5% तक का उछाल देखने को मिला हुआ है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.2 पे शेयर काम कर रहा है, और जैसे कि काफी टाइम हो गया शेयर यहाँ से चला नहीं है, और ये शेयर 10 रुपए के ऊपर भी निकल गया था। और नीचे की तरफ हम बात करें 2020 की, तो ये शेयर आपका 1 रुपए के आसपास भी पहुंच गया था, वहां से इधर 10 रुपए तक काफी अच्छे रिटर्न दिए थे, और अब यहाँ पे 6.3 के आसपास है। 6 रुपये सबसे बड़ा सपोर्ट है, ऊपर तरफ के लेवल 7-8 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर 6 रुपये को ब्रेक करता है तो 5.8 तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि गाइस पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बड़ी ग्रोथ अभी आनी बाकी है, और जिसके बगैर कुछ भी काम नहीं हो सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट ने करीबन 1.4 लाख करोड़ का इंसेंटिव जारी कर दिया गया है, अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे, और स्टेट लेवल पे उसके लिए एक अलग इंसेंटिव जारी किया गया है। अब बारी आती है यहाँ पे स्टेट लेवल के पावर सेक्टर की रिफॉर्म के लिए, तो यहाँ पे 66,413 करोड़ के फंड की बात कही गई है, वो भी 12 स्टेट इसमें शामिल हैं। सो यहाँ पे जो ये इंसेंटिव की बात हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, करीबन यहाँ पे 12 स्टेट के लिए 66,413 करोड़, जो कि करीबन 2 साल के लिए है। साथ ही यहाँ पे 1.43 करोड़ जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए बात कही गई है, जिससे हम सारे के सारे पावर सेक्टर को बूम दे सकें, क्योंकि गाइस बगैर पावर के कुछ नहीं है। इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही इसमें स्टीम टरबाइन से चलने वाले जो हम पावर जनरेट करते हैं, सारे सारे बिजनेस शामिल हैं। डीआईएस ने अपना मामूली सा स्टेक कम किया है, मतलब कि 23.12% स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब 22.26% रह गया है। बट यहाँ पे जो डीआईएस हैं, डीआईएस अपने जो घरेलू जैसे कि बैंक्स हो गए या फिर जैसे एलआईसी या बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बाइंग कर रखी है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। और इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3.5% के आसपास, एलआईसी के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, एलआईसी के पास में है, तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। और जस्ट इसके उल्टी साइड यहाँ पे एफआईआई की तरफ से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। यही होता है गाइस, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं किसी शेयर को पहले इतना तोड़ देते हैं कि वहां से रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं, और फिर वही बड़े इन्वेस्टर उसमें जबरदस्त तरीके से पैसा लगा के फिर वहां पे उसको उठाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, फिर हाई लेवल पे खरीदते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2022 में 1.2% तक का स्टेक था एफआईआई के पास में, जो कि इस समय 5% हो चुका है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज के दिन 35% की डिलीवरी उठाई गई है। बात की जाए यहाँ पे एफआईआई के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे एफआईआई के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे वो 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी उसमें यहाँ पे ये एफआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। जो इस बार की जो अर्निंग आई है एक बार यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल है जो 1380 करोड़ की सेल आई है, जो कि पिछली बार 1406 करोड़ की थी, मामूली डाउन है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे Q3 से, तो उससे काफ़ी बेटर है। टोटल इनकम है जो 1385, और पिछले क्वार्टर में 1206 करोड़ थी। अब यहाँ पे सीधा यहाँ पे हम बात करें, इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया 136 करोड़, जो कि पिछली बार 135 करोड़ था, और टैक्स पे किया है 17 करोड़, जो कि पिछली बार टैक्स वापस आया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को यहाँ पे 43 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ का लॉस था, उससे काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है। बट गाइस अब यहाँ पे जो Q1 की अर्निंग आएगी वो काफ़ी बेहतर आने वाली है।